हेलो, गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका संडे? आई होप आपने आज हॉलीडे को एंजॉय किया होगा। देखिए, हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं ईरान और इज़राइल के बीच का तनाव, यूएसए में मंदी का खतरा, बिल्कुल हॉस्टाइल बनता जा रहा ग्लोबल क्लाइमेट और चाइना द्वारा लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के संदर्भ में एक्शंस, जिसको स्टिमुलस पैकेज का नाम दिया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारे खुद के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने जो दार्जिलिंग में विजयदशमी के दिन जो बताया है, वो ऐसा एक एक्सप्लोजन है कि अब आने वाले समय में डिफेंस शेयर्स और रफ्तार पकड़ेंगे। आप ये मान के चलिए, डिफेंस शेयरों का लिस्ट आप गूगल से निकाल लें, पूरा लिस्ट, और उसमें जो जो शेयर आपको कम दाम के लगते हैं वो आप ले सकते हैं। लगता है डिफेंस शेयरों का बूम टाइम अब शुरू होने वाला है। हमने जितनी भी तेजी देखी इन पास्ट 1 ईयर और से 18 मंथ्स, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसमें रियल रन आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे खुद रक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं और हमें तैयार रहना है। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने ये भी बताया कि हम हथियारों का इस्तेमाल छूट से करेंगे और किसी बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। ये बात बड़ी महत्व की है। जब रक्षा मंत्री जी खुद ये कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क हम पर हमला कर सकता है, हम हथियारों का उपयोग छूट से करेंगे और किसी बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है कि परिस्थिति है हमारे आसपास की, पड़ोसी मुल्क की, वो उनकी गतिविधि हमें ठीक नहीं लग रही। देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है और कभी भी आज तक किसी भी देश पर सामने से हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है। हम चाहते हैं कि विश्व में अमन रहे, शांति रहे, और इसके बावजूद अगर रक्षा मंत्री शस्त्रों के उपयोग के बारे में कुछ बोलते हैं, कोई बड़े कदम की बात करते हैं, तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिफेंस सेक्टर के शेयरों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, विजयादशमी के दिन दार्जिलिंग में सुकना कैंटोनमेंट पे जवानों के अफसर और जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है। बहुत बड़ी बात है ये। हमें अब हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी देश का, लेकिन ऑब्वियस है कि या तो पाकिस्तान या चीन कोई साजिश रच सकते हैं हमारे साथ। तो ये बात के चलते हम
ये देखें कि डिफेंस सेक्टर के अंडर में आने वाले शेयर्स को अभी से हम एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, लेकिन SEP के जरिए सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान 1-1, 2-2, 5-5, 7-7 करके, तो ये फ्यूचर में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद हमारे रक्षा मंत्री जी बता रहे हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई युद्ध न हो, कोई किसी पर युद्ध न करे और दुनिया में भाईचारा बना रहे। लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, ऑब्वियस है ये। तो हमें अब देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्नम का ताज पहना दिया गया है। तो ये तो शेयर है ही कि हमें रखने हैं ये शेयर। तो और कौन से शेयर है? हिंद एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर सोलार इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग यार्ड, BEML लिमिटेड, डेटा पैटर्न, जैन टेक्नोलॉजी, मिस्र धातु। ये शेयर जो है वो अच्छे चलने वाले हैं। इसमें जो कम दाम वाला जो शेयर है वो अगर हम देखें, जिसके प्राइसेस कम है, तो हम कौन से ले सकते हैं? बताइए कौन से ले सकते हैं? ये हमें ढूंढना है। भारत डायनेमिक का शेयर भी बहुत बढ़ चुका है, 1600 रुपया प्लस हो गया है। फिर गार्डन शिप बिल्डिंग यार्ड का भी 2500 है। BEML भी बड़ा है, डेटा पैटर्न भी बड़ा है, जैन भी बड़ा है। लेकिन जैन में और चाल आ सकती है, क्योंकि वो 1300 के आसपास है, इसमें और चाल आ सकती है। और जो मिस्र धातु है उसका शेयर 521 के आसपास शायद होगा, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसको आपको देखना होगा। तो ये मिस्र धातु के शेयर भी हम ले सकते हैं। तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई भी जगह से युद्ध का समाचार ना आए। भारत को तो ठीक है, एक बाजू पे हम रखें, लेकिन दुनिया के किसी कोने में युद्ध ना हो। लेकिन अगर खुद रक्षा मंत्री बताते हैं कि इन द वेक ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, हमारे पड़ोसी हम पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें शस्त्रों के बारे में और अपडेशन करना पड़ेगा, शस्त्रों का भंडारण भी बढ़ाना पड़ेगा, और आने वाले किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमको तैयार रहना होगा। तो ये एक संकेत है कि हम डिफेंस सेक्टर के शेयरों में
इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर हमने ऑलरेडी कर दिया है तो इसमें बने रहें, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है। तो बस ये बताने के लिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। कृपया आपकी जानकारी के लिए ही है, ओनली एज एन एजुकेशनल पर्पस। कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं बाय या सेल की। आप सिर्फ ये इस मुद्दे को जानें, परिस्थिति की गहराइयों तक हमें देखना पड़ेगा। क्यों कि दुनिया ऐसी हो रही है, दुनिया ऐसी हो रही है, हम क्या करें। हमें तो किसी से युद्ध नहीं करना है। भारत शांति प्रिय है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है ये हमारी कंट्री। लेकिन अगर पड़ोसी को कुछ करने का शौक हो तो हम देखते तो नहीं रहेंगे। ओके, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काम आएगी। मेरा सब्सक्राइबर्स अकाउंट बहुत स्लो हो चुका है, 3, 4, 5 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरी चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कि काइंडली सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले और कुछ कबाड़ कोई ऐसी जानकारी आपको मिल जाए कि आपका बल्ले बल्ले हो जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।